हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल स्टडी पॉइंट। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 6 से लेकर के 12 जनवरी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। सो फ्रेंड्स, ये इस हफ्ते का बेस्ट कलेक्शन है जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, The Reserve Bank of India has allowed banks and other lending institutions to use VCIP for KYC process of customers. VCIP stands for, तो गाइस जैसे कि आपको पता है, हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो भी बैंक और लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनको VCIP के लिए क्या किया है, अलाउ किया है, जो कि केवाईसी प्रोसेस में क्या होगा, काम आएगा। ठीक है, तो इस VCIP का मतलब क्या है? तो ऑप्शन ए है वीडियो बेस्ड कोलेट्रल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ऑप्शन बी है वीडियो बेस्ड कस्टमर इंटरेस्ट प्रोसेस, ऑप्शन सी है वीडियो बेस्ड सिटीजन आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, या ऑप्शन डी है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, या ऑप्शन ई है वीडियो बेस्ड कोलेट्रल इंटरेस्ट प्रोसेस। तो दोस्तों, जो VCIP का फुल फॉर्म है वो है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। तो हाल में ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस सभी बैंकों के लिए क्या किया है, अलाउ किया है, यानी कि KYC जो आपका प्रोसेस होता है, KYC का मतलब होता है नो योर कस्टमर, राइट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following teams recently won the 7th National Ice Hockey Championship Women Trophy? तो हाल में ही जो हॉकी चैंपियनशिप हुई है, जो 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप है, इसमें विमेन ट्रॉफी किसने जीती? तो ऑप्शन ए है लद्दाख विमेन टीम, ऑप्शन बी है चंडीगढ़ विमेन टीम, ऑप्शन सी है दिल्ली विमेन टीम, या ऑप्शन डी है महाराष्ट्र विमेन टीम, या ऑप्शन ई है हरियाणा विमेन टीम। तो 7th नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप जो विमेन ट्रॉफी है, ये बेसिकली लद्दाख विमेन टीम ने जीती। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एज वर्ल्ड हिंदी डे एवरी ईयर? तो कौन सा दिन वर्ल्ड हिंदी दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए है 10th मार्च, ऑप्शन बी है 10th फरवरी, ऑप्शन सी है 10th जनवरी, ऑप्शन डी है 11th जनवरी, या ऑप्शन ई है 12th जनवरी। तो हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और ये दिवस बेसिकली इसलिए मनाया जाता है कि हिंदी भाषा को ग्लोबली या इंटरनेशनल लेवल पे पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, इज 10th जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द रिसेंटली रिलीज्ड हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 220? तो हेनले जो पासपोर्ट इंडेक्स 2020 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक क्या है? तो ऑप्शन ए है 86, ऑप्शन बी है 94, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 84, या ऑप्शन ई है 74। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 है, इसमें जो इंडिया की रैंक है वो है 86। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। और इस इंडेक्स को जो टॉप किया है वो किया है जापान ने। तो सबसे जो स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वर्ल्ड में वो है जापान का। ठीक है, नेक्स्ट है, will host the multilateral naval exercise Milan, which aims to enhance professional interaction between foreign friendly navies and learn from each other's strength। तो हमें यहाँ पे बताना है कि जो मिलन एक्सरसाइज है, ठीक है, वो कहाँ पे होस्ट होगी? तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी है पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी है चेन्नई, या ऑप्शन ई है कोची। तो जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज मिलन है, तो ये बेसिकली विशाखापत्तनम में क्या होगी, विशाखापत्तनम में ये एक्सरसाइज होगी। ठीक है, तो बेसिकली इस एक्सरसाइज यानी कि जो मिलन एक्सरसाइज है, इसका जो थीम है वो है सिनर्जी अक्रॉस द सीज। अगर आपसे थीम पूछी जाती है तो थीम क्या हो जाएगा, सिनर्जी अक्रॉस द सीज। और अगर ये पूछा जाएगा कि कहाँ पे हेल्ड हुई, तो ये हो जाएगा आपका कहाँ पे, विशाखापत्तनम। तो बेसिकली मिलन क्या है, एक मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है
जो बहुत सारे देशों के बीच में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, नेम द इंडियन सिटी विच टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज रिलीज्ड बाय द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो हाल में ही जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, तो इसमें इंडिया की सबसे फास्टेस्ट सिटी कौन सी है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फास्टेस्ट सिटी है वो है मल्लापुरम। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, इन इट्स ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक हैज प्रोजेक्टेड इंडियाज ग्रोथ रेट एट फॉर फिजिकल ईयर 2020। ठीक है, तो 2020 जो फिजिकल ईयर है इसमें वर्ल्ड बैंक ने जो इसकी रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, इसमें इंडिया की ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की गई है। तो ऑप्शन ए है 5%, ऑप्शन बी है 5.2%, ऑप्शन सी है 5.4% या ऑप्शन डी है 5.6% या ऑप्शन ई इज 5.8%। तो वर्ल्ड बैंक ने जो इंडिया की ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की है वो है 5%, यानी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स किसने रिलीज करी या किसने जारी की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्ल्ड बैंक। राइट, नेक्स्ट है इसके बाद, इन द रिपोर्ट इकोरैप द इकोनॉमिक रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ SBI हैज लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ रेट टू इन द फिजिकल ईयर 2020। तो हाल में ही जो SBI ने अपनी रिपोर्ट इकोरैप जो जारी की, बेसिकली जो एक इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ SBI है, तो इसमें इंडिया की 2020 के लिए जो ग्रोथ रेट है वो कितनी कम तक की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है 4.9%, ऑप्शन बी है 4.2%, ऑप्शन सी है 4.4%, ऑप्शन डी है 4.6%, ऑप्शन ई है 4.8%। तो इंडिया की ग्रोथ रेट जो इको रैप ने क्या की गई है रखी गई है, वो कितनी रखी गई है, 4.6%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो इको रैप रिपोर्ट है ये किसके द्वारा रिलीज की गई, तो ये रिलीज की गई किसके द्वारा, SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट इडियम है, विच डे इज सेलिब्रेटेड बाय इंडिया एज प्रवासी भारतीय दिवस एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ओवरसीज इंडियन कम्युनिटी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के डेवलपमेंट के लिए इंडियन कम्युनिटी में जो ओवरसीज कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इनके लिए जो हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है 30 जनवरी, ऑप्शन बी है 12 जनवरी, ऑप्शन सी है 11 जनवरी, ऑप्शन डी है 10 जनवरी या ऑप्शन ई है 9 जनवरी। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इस साल जो इसकी यानी कि 2020 की जो थीम है प्रवासी भारतीय दिवस की, वो है रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। ठीक है, तो 2020 के लिए क्या है, ये थीम है। अगर आपसे थीम पूछी जाती है तो थीम क्या हो जाएगी, रीडिफाइनिंग एंगेजमेंट विद द इंडियन डायस्पोरा। नेक्स्ट है इसके बाद, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड CM ऐप, अ प्लेटफॉर्म थ्रू विच पीपल ऑफ द स्टेट कैन राइट डायरेक्टली टू द चीफ मिनिस्टर रिगार्डिंग देयर कंप्लेंट्स। तो हाल में ही एक ऐप जारी की गई जिसका नाम है CM ऐप, जिसमें जो चीफ मिनिस्टर है, लोग डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को जो उनकी प्रॉब्लम है, जो उनकी कंप्लेन है, वो डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी, तो ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश या ऑप्शन ई है हरियाणा। तो हाल में ही जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट है, उन्होंने CM ऐप नाम की क्या करी, एक ऐप लॉन्च करी, जिसमें लोग डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को क्या कर सकते हैं, उनकी जो भी अपनी प्रॉब्लम है, कंप्लेन है, डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर को क्या कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रपोज्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर एट चौलक्री इन चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, यानी कि हाल में ही इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ठीक है,
जो कि चौलक्री में क्या किया है, प्रस्तावित किया है। तो ये जो चौलक्री जो कि चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट में है, ये भारत के किस स्टेट में है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है केरला, या ऑप्शन ई है उड़ीसा। तो जो चौलक्री या जो चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट है वो भारत के कर्नाटका स्टेट में है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इसके बाद, नेम द न्यूट्रल प्रोनाउन विच हैज़ बीन वोटेड वर्ड ऑफ द डिकेड बाय यूएस लैंग्वेज एक्सपर्ट रिसेंटली। तो हाल में ही जो यूएस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने किस न्यूट्रल प्रोनाउन को वर्ड ऑफ द डिकेड घोषित किया है? तो ऑप्शन ए है दे, ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है वी, ऑप्शन डी है यू, ऑप्शन ई है समवन। तो जो यूएस लैंग्वेज एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने दे प्रोनाउन को वर्ड ऑफ द डिकेड घोषित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जो भी 10 या 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उनको डिस्कस किया है। तो आप इन करंट अफेयर्स को अपनी एक कॉपी में लिखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम्स में ये करंट अफेयर आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो हाईली प्रोबेबिलिटी है इन क्वेश्चंस के आपके एग्जाम्स में पूछने की, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक के संडे को। ठीक है, फिर से जो आपके अगले 7 दिन की जो बेस्ट कलेक्शन होगा उनकी एक वीडियो मैं यहाँ पे लेके आऊँगा, जिसमें हफ्ते के 10-15 जो भी बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उन्हीं को हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।